राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ गई हूँ रसोई में और बनाने जा रही हूँ आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक। ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक तरीके से जो बनाया जाता है वैसे ही बनाऊँगी। बहुत आसान तरीका है और नो फेल रेसिपी है। आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो आप भी फटाफट से बना लेंगे। तो चलिए तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो लूँगी। पंचमेवा पाक भी इसको बोला जाता है या फिर ड्राई फ्रूट्स पाक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ मखाने। तो मैंने 2 कटोरी जो है वो मखाने लिया है। आप कोई भी चीज़ मेज़र कर लीजिएगा, कटोरी कप किसी से भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 कप कटोरी जो है वो ले लिया है मखाना। अब साथ ही मैं इसके ले रही हूँ 1 कटोरी भर के इसमें काजू, थोड़ा सा कम है, 1 कटोरी भर के ले लिया है काजू। और साथ ही इसके आधा कटोरी लूँगी मैं बादाम। तो यही चीज़ें मैं अंदाजे से ले रही हूँ। बाकी आगे आपको पूरा मेज़रमेंट में बताऊँगी कि कितना आपको चीनी चाहिए, कितना आपको चाशनी बनाना है, कैसे कैसे सब कुछ आपको परफेक्ट चीज़ मिल जाएगी आज आप वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे किशमिश वगैरह मैंने कहा मैं बाद में ले लूँगी, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो गोला है ना उसको मैंने कस लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कढ़ाई में 2 चम्मच डालेंगे घी। उसमें हम सबसे पहले बादाम को भूनेंगे, क्योंकि बादाम भूनने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसलिए पहले बादाम को भूनेंगे। और बादाम जैसे ही थोड़े से चटकने लगेंगे ना, तब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काजू। तो काजू बहुत जल्दी भुन जाते हैं। वैसे भी ये मेरा जो काजू है वो टुकड़े वाला काजू है, तो मैंने वही लिया है। तो ये बहुत जल्दी भुन जाता है। बस काजू को भी भून लेंगे और इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, दोनों चीज़ों को। और उसके बाद में हम उसी घी में, थोड़ा सा बच गया था, इसमें हमने डाला है खरबूजे की बीज जो होते हैं वो। तो खरबूजे के बीज यहाँ पे मैंने लगभग 50 से 60 ग्राम करीब लिए हैं। इसमें कोई मेज़रमेंट ये नहीं रहता कि इतनी चीज़ इतनी होनी चाहिए और इतनी चीज़ इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे खरबूजे के बीज बहुत जल्दी चटकने लग जाते हैं, तो इनको भी मैंने भून लिया है जब ये चटक गए थे तब। उसके बाद में मैंने कढ़ाई में डाला है गोला कस के रखा हुआ था वो, इसको मैंने कस लिया था। आप चाहे तो मिक्सर जार में पीस भी सकते हैं। तो इसको मैंने बिना घी डाले ही भून रही हूँ, क्योंकि इसमें खुद से ही ऑयल होता है गोले में। तो ज़्यादा नहीं भूनेंगे। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया था क्योंकि मैं किसी और चीज़ में लग गई थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया था, पर कोई नहीं। तो उसके बाद में वो भी निकाल लिया। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है घी। उसके बाद में डाल रही हूँ इसमें मखाने को भूनेंगे तब तक ये मखाने एकदम से क्रंची नहीं हो जाते, तब तक मखानों को भून लेंगे। तो यहाँ पे जो मखाने हैं ना वो अच्छे से भुन चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्रंची हो गया है ये। मखाने में घी बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, तो थोड़ा सा हिसाब से ही घी डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर घी होने लग जाता है इसमें। तो यहाँ देखिए मखाना भी हमारा भुन गया है। और ये होता है कि थोड़ा घी कम डालने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन सही रहते हैं। उसके बाद थोड़ी सी मैंने घी डाल के किशमिश को भूना है। किशमिश को बहुत कम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो तैयार हो गई है भून के। अब चलिए आगे के प्रोसेस में जो मेन होता है। तो यहाँ पे जो हमारी काजू और बादाम है ना, इनको मैं थोड़ा सा मिक्सर जार में डाल के पल्स मोड पे पीसूँगी 1 से 2-3 बार बस, जैसे कि हल्का दरदरे हो जाए। चाहे तो आप इनको जो खलड़ वगैरह होता है ना उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप बारीक जो है पाउडर भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे उसी तरीके से सेम दरदरा सा मखाने को भी पीस लिया है। और सेम एक बाउल में हम सारी चीज़ों को अलग अलग मिक्स करते जाएंगे, अलग अलग नहीं रखना है, एक ही साथ डाल देंगे। अब यहाँ पे जो गोला हमने भून के रखा था ना, उसको भी मैं थोड़ा सा दरदरा कर लूँगी, सिर्फ एक बार चलाऊँगी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े बड़े से वो लग रहे थे ना गोले के, तो थोड़ा सा मुझे कम पसंद है इस तरीके का। तो यहाँ पे 1 बार 2 बार ही बस मैंने चलाया है। और ये देखिए गोला भी हमारा बहुत अच्छे से हो गया है दरदरा सा, जैसे कि भुना हुआ था तो बहुत जल्दी हो गया है और ऐसे अच्छा भी लगता है। मेरी मम्मी हमेशा ऐसे ही करती थी। तो मैंने भी यहाँ पे सारी चीज़ों को देखिए पीस लिया है। अभी जो खरबूजे के बीज है उनको मैंने नहीं पीसा है, ये थोड़े साबुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो दरदरा इन्हें भी कर सकते हैं। किशमिश चिरौंजी वो भी मैंने ऐसी डाल दी है। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम नाप लेते हैं कि है कितनी। तो यहाँ पे मैंने कटोरी ले ली है, तो मैं कटोरी से ही इसका माप बता रही हूँ। आप कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, उसी से आप माप रखिएगा सारे, तो सारी चीज़ें परफेक्ट बनेंगी। तो यहाँ पे 4 कटोरी जो है ये सारा मिक्सचर था ड्राई फ्रूट्स का। 4 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा था, 4 कटोरी ही समझ लीजिए, 4 कटोरी था। चलिए अब ये परफेक्ट हमारा हमें मिल गया। तो अब यहाँ पे तब तक क्या करते हैं ना, घी से ग्रीस कर लेते हैं एक थाली को जिसमें हमें जमाना है, क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं लगेगा। फटाफट से ये सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। अब रख देते हैं कढ़ाई को गैस पर, और इसमें डालेंगे 2 कप जो है चीनी। यानी जितना आपका मिक्सचर था ना ड्राई फ्रूट्स का, उसका आधा हमें चीनी लेना है और चीनी का आधा हमें पानी लेना है। ये मेज़रमेंट रखना चाहिए। तो जो है अभी 2 कप हमने चीनी ली
और उसका आधा कटोरी जो है हमने पानी डाल दिया। अब चीनी को घुलने तक अच्छे से पकाएंगे और इसकी जो चाशनी होती है ना वही मेन होती है पाक जमाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे गोंद नहीं डाला है। मुझे बहुत सारे कमेंट थे कि गोंद आप कैसे बनाते हैं, गोंद पाक कैसे बनाते हैं। तो गोंद मैं नहीं डालती हूँ, वो आगे बताऊँगी क्यों नहीं डालती हूँ। आप एक चाशनी देख लीजिए, चाशनी कैसी चाहिए। ये देखिए चाशनी हमें इस तरीके की चाहिए, जो तार है ना वो खिंचना चाहिए, थोड़ा सा तार लंबा सा बनना चाहिए, उस तरह की चाशनी हमें यहाँ पे चाहिए। इसीलिए मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है कि चाशनी ज़्यादा ना पक जाए। अब उसमें हम डाल देंगे इलायची, फ्लेवर के लिए इलायची को मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो सारे हम इसमें डाल देंगे दरदरे कुटे हुए। अब गैस के फ्लेम को यहाँ बिल्कुल आप सिम रखिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो जो है हमारी बर्फ़ी हार्ड हो जाएगी, चाशनी अगर हार्ड हो गई तो इतनी ही चाशनी आप रखिएगा ना, तो आपकी बर्फ़ी बहुत परफेक्ट जमेगी, एकदम सॉफ्ट भी होगी और बहुत गज़ब की जमेगी। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको 1 मिनट भी आप इसको अच्छे से मिक्स करें, 1 मिनट से भी कम मैं कह रही हूँ। तो यह स्पैचुला थोड़ा सा मैंने ये वाला लिया है, इससे ना ईजी रहता है बर्फ़ी को जमाना, तो ये वाला स्पैचुला लिया है मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे आप बताया, आप 1 मिनट ही आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ देखेंगे इस तरीके का ये हो जाएगा। बस आपको ज़्यादा नहीं पकाना है। और जो हमारी थाली है ना ग्रीस की, उसमें हम इसको सेट कर देंगे। अब गोंद की बारी आती है। गोंद मैंने क्यों नहीं डाला है, गोंद बहुत लोग, ये सभी लोग डालते हैं, मैं देखती हूँ, लेकिन गोंद जो है ना ठाकुर जी के भोग में नहीं लगाया जाता, यानी गोंद का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। आप अगर वैसे बना रहे हैं तो गोंद ज़रूर से डालिएगा। अगर आप भोग के लिए बना रहे हैं तो गोंद बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि गोंद का भोग ठाकुर जी को हमारे को नहीं लगाया जाता है। अगर आप ये पूछेंगे क्यों, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगी, और पूछना चाहेंगे तो मैं आगे आपको बता दूँगी, लेकिन मैं अभी यहाँ ये बताऊँगी कि गोंद को नहीं लगा, गोंद का भोग जो है वो नहीं लगता है, इसलिए मैंने गोंद नहीं डालती हूँ, कभी नहीं डालती मैं। अब यहाँ पे देखिए जब ये सेट हो जाएगा अच्छे से नहीं, हल्का सा ठंडा होगा, तब ये ना हम इसमें कट के निशान लगा देंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत हार्ड होने के बाद, ठंडा होने के बाद हार्ड होता है, तो कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पहले जब हल्का सा हो जाए तब आप कट के निशान लगा लें, फिर प्रॉपर ठंडा होने दें। उसके बाद आप एक बार फिर से दोबारा से इसको अच्छे से निशान जो है ना उनको और डार्क कर लें, गहरा कर लें, फिर उसके बाद इनको निकालें। अब देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कितना ईजीली ये निकल रही हैं, और तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी गज़ब ये बन के तैयार हुई है, बहुत गज़ब की। ये देखिए एकदम परफेक्ट, ये देखिए तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी जो पाग है, मेवा पाग, वो किस तरीके का जमा हुआ है। बहुत बढ़िया से हमारा पाग बन के तैयार हो गया है। ये देखिए और तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। ऐसे आप स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, और ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने भुनी हुई डाली हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा। और अगर आप मावा वगैरह डालते हैं तो ये जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन इस तरीके से बनाते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ पे सारे पीसेस को मैं इसी तरीके से निकाल के थाली में इकट्ठा कर लूँगी। देख सकते हैं सारे पीसेस कितने बढ़िया से निकल पा रहे हैं, अच्छा से एकदम बढ़िया परफेक्ट पाग हमारा जम गया है। आप इस मेज़रमेंट के साथ इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी भी फेल होने वाली नहीं है। तो चलिए, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।